हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो जैसे धार्मिक व ज्ञानवर्धक कहानी, धार्मिक शास्त्र, पुराणों से प्रेरणा वाली संबंधित वीडियो आती है। अतः आपसे हमें उम्मीद है कि हमारी प्रत्येक वीडियो को जरूर पसंद आएगी, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर अवश्य कर देना। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में पुलिस ने सभी चोरों की नाक में दम कर दिया था। सारे चोर एक के बाद एक पकड़ा रहे थे। बस एक चोर जैसे तैसे बचकर एक जगह जाकर छिपा हुआ था। तभी उसे एक ख्याल आया, क्यों ना वो भगवा पहनकर साधु बन जाए। ये दुनिया चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन अगर वही चोर भगवा पहन ले तो उसके पैर में पड़ी रहती है। इस प्रकार चोर साधु बनकर घूमने लगा। पाखंडी साधु में एक कला थी कि वो बोलने में बहुत माहिर था। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण साधु की अच्छी खासी चल पड़ी। उसके बहुत से शिष्य बन जाते हैं। कई लोग उसके पीछे आगे घूमने लगते हैं। उसे मुफ्त में खाने को मिलने लगता है और बस उसे सांसारिक जीवन छूटने का दुख रहता है। साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रह रहा था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे एक ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सोना था, जिसे चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा, क्यों ना ये सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी कोई मोह माया नहीं रहती। वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा कि उनके आश्रम में सोना गड़ा हुआ है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर साधु के आश्रम आता है और उससे पूरी बात बताता है। फिर क्या था, पाखंडी जी का तो दिल गदगद हो गया। उसकी आंखों में उस सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। उस सेठ ने वो सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहां से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी इतना सोना देखने के बाद। तो वो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा, अगर ये सोना मिल जाए तो जीवन तर जाएगा, सांसारिक सुख भी मिलेगा जो इस भगवा कपड़े ने छीन लिया है। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में देकर संतुष्ट होकर सो रहा था। कुछ समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो इस सोने को लेकर चला जाएगा और सेठ को शक न हो, इसलिए वो उसके घर जाकर ने की बात कहेगा, ताकि सेठ को ये ना लगे कि साधु सोना लेकर भाग गया। अगले दिन साधु सेठ के घर जाता है। सेठ के पास एक व्यापारी बैठा रहता है।
साधु को आता देख सेठ खुशी से झूम जाता है और कई पकवान बनाकर खिलाता है। साधु सेठ को अपने आने की बात कहता है। साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है। इस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी हैं, किसी एक जगह नहीं रह सकता, उसे कई लोगों को मार्गदर्शन देना है। ऐसा कहकर साधु निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर का एक तिनका उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिसे देख सेठ वापस आने का कारण पूछता है। तब साधु कहता है कि आपके घर का यह एक तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, वही लौटाने आया हूं। सेठ हाथ जोड़कर कहता है, इसकी क्या जरूरत थी? तब साधु कहता है, इस संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं। फिर अपनी बातों से वो सेठ को मोहित कर लेता है और वहां से निकल जाता है। यह सब घटना सेठ के पास बैठा व्यापारी देख रहा था और सेठ से पूछता है कि कौन है ये साधु? तब सेठ उसे पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। सेठ हंसने का कारण पूछता है तो व्यापारी बोलता है, तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट ले गया। जिस पर सेठ कहता है, कैसी बात करते हो, वो एक संत हैं, बहुत ज्ञानी हैं। व्यापारी कहता है, अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहां सोना दबाया था। सेठ उसे वहां लेकर जाता है और खुदाई करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और वो रोने लगता है। तब व्यापारी उसे कहता है, रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, वो साधु दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेते। तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में ये कोई सिद्ध बाबा नहीं, एक चोर था, जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल करके कई लोगों को लूटा और पुलिस से बचने के लिए भगवा रंग पहन लिया। सोना मिल जाने के बाद सेठ की जान में जान आ जाती है और सेठ व्यापारी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि यह साधु पाखंडी है। व्यापारी ने कहा, वो साधु बार बार अपने आप की तारीफ कर रहा था। संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहराया जा रहा था। जो सच मायने में संत होते हैं, उन्हें इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मित्रों, आज के समय में जो भगवा पहनकर प्रवचन देते हैं, वो सभी संत नहीं होते। हमारा उद्देश्य किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों। हम तो केवल एक कहानी के माध्यम से आज के इस युग में चल रहे परंपरा को बताए हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने परिवारजनों को शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।